परिवर्तन बने, क्योंकि मरण धर्म है, ये जाएगा एक दिन में, अपना भी जाएगा, औरों का भी जाएगा। जिस काम देख रहे हो उसका भी जाएगा, और जो हमें देख रहा है ये भी जाएगा। जो हमें दृष्टिमान सारा जगत देख रहे हैं, सब कुछ ये परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, बदलता रहता है, इसका जन्म होता रहता है, इसमें क्रीड़ा होती रहती है, और बाद में इसमें बदलाव आता रहता है। ये उथल पुथल इसमें चलती रहती है। तो जहाँ पर ये उथल पुथल है, जन्म है, मरण है, रंग रूप आकार में बदलाव है, चेंज है, तो ये हमने सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हम परम तत्व से भी वाकिफ नहीं हुए। तो जो मैंने आपको प्रार्थना अभी जो मेरे मन में भाव भी, ऐसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। जैसे हम किसी गुरु की लिखी हुई आरती गाते हैं, किसी संत महापुरुष की लिखी हुई वाणी गाते हैं, किसी की लिखी हुई चीज को किसी को भी हम याद करके हूबहू बोल देते हैं, वैसा ही बोल देते हैं। हम किसी की लिखी हुई आरती को बोल देते हैं, किसी के लिखी हुई भजन को बोल देते हैं, किसी की लिखी वाणी को बोल देते हैं, और हम ये सोच लेते हैं कि वो हमारी भक्ति पूरी हो गई। वो आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई, अभी तो आपकी भक्ति को शुरुआत हुई है। आपने उससे प्रेरणा लेनी है, वो वाणी क्या कहती है, वो आरती हमें क्या कहती है। तो इसलिए सबसे पहला जो भाव है वो कौन सा भाव है? समर्पण भाव। दूसरा भाव बताएंगे, दूसरा कौन सा भाव है? दूसरा कौन सा भाव है? समर्पण भाव, मन वचन और कर्म से शरणागत भाव। बोलिए, पहला समर्पण भाव, दूसरा कौन सा भाव है? पूरे का पूरा बोलो। मन वचन और कर्म से शरणागत भाव हो गया। पहला समर्पण भाव, दो भाव, पहला समर्पण भाव और दूसरा शरणागत भाव। शरणागत भाव क्या होता है? जो मैंने अभी आपको बताया, ये गुरुदेव, हे परमपिता परमेश्वर, हे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, और उसका जो साक्षात प्रतिनिधि होता है, जो समय का सदगुरु होता है, जो तत्वदर्शी सदगुरु होता है। अनेकों गुरु पहले संसार में थे, पहले अब भी आगे भी आते रहेंगे, परंतु जो तत्वदर्शी सदगुरु है, जो आत्मदर्शी सदगुरु है, जो आत्मवेता सदगुरु है, जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु है, जो स्थित प्रज्ञ अपने आप में स्थित हो गया है, जो अपने आप में ठहर गया है, जो आत्मनिष्ठ हो गया है, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होगा, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। और जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु को छोड़कर जो परमेश्वर को जानता है, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, ये सदगुरु की परिभाषा बताई है हमारे गुरुओं ने भी। सदगुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो हमें कोई कला विद्या, कोई हुनर सिखाता है, और सदगुरु वो होता है जो हमें सत्य के साथ जोड़ देता है, सत्य का हमें ज्ञान कराता है, बोध कराता है, और सच का अपने अंग संग होने का एहसास कराता है, रियलाइजेशन कराता है। ऐसी हस्ती को हम क्या कहते हैं? सदगुरु कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड सदगुरु। और फिर सदगुरु की यह पहचान बताई है कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। सतपुरुष किसको कहते हैं? समझना है। एक तो पुरुष होता है, जैसे हम लोग पुरुष हैं, एक आम इंसान है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पुरुष बोलते हैं। फिर जब हम सदगुरु की शरण में चले जाते हैं, जैसे हमारे मिशन में कहा जाता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर? जब संबोधन हम लोग करते हैं तो क्या बोलते हैं? महापुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापुरुष। आप लोग बोलते हैं ना आपस में, महापुरुष। आओ जी महापुरुष हो जी, और महापुरुष कैसे हो? तो आप सदगुरु की शरण में आके एक पुरुष से आपको क्या बना दिया? महापुरुष बना दिया। और फिर महापुरुष से आगे क्या होता है? जिसका संत महापुरुष फिर ज्ञान देते हैं, दर्शन कराते हैं। ये जो हमारे चारों तरफ ओत प्रोत एक रस, ये हमारे अंदर है, हम इसके अंदर हैं। ये जो चहु और जैसे नहीं प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, इसका जो हमें साक्षात्कार कराता है। साक्षात्कार का मतलब होता है जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? साक्षात्कार, जिसमें कोई संशय नहीं है। मुझे आपके प्रति अब कोई संशय नहीं है, आपको मेरे प्रति कोई संशय नहीं है। मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं।